Welcome to my channel Deep Literature. Today we are going to cover some MCQs, some other MCQs about इंडियन लिटरेचर जो कि पीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीपीएससी के हवाला से हैं इनको कवर करने जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को राइट डाउन भी कर सकते हैं और अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त चैनल पर आए हैं। यहाँ पर आपको हर इन्फॉर्मेशन, हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको कामयाब करवा सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। और जिन जो क्वेश्चन पीपीएससी के अंदर पूछे गए हैं उनके आगे मैंने पीपीएससी लिखा हुआ है ताकि आप इस इजीली गेस कर सकें। हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन 1913? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपने इनका नाम राइट डाउन कर लेना है या लिख लें। और 1913 में ये मिला था और ये भी पूछा गया है पीपीएससी के क्वेश्चन में कि कब मिला था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1913 के अंदर मिला था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। Malgudi Days is an Indian television series that started in 1986 and was filmed in both English and Hindi। तो इसका राइट आंसर है आर के नारायण। दोस्तों इससे आगे देखते हैं, ये भी पीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यू हैव टू राइट दिस ताकि आपको समझ आ सके। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं ताकि यहाँ फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमैन इज़ रिटन बाय सरोजनी निंदू। सरोजनी निंदू ने ये जो वर्क है वो लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमैन। मनमोहन घोष वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ श्री औरोबिंदो। औरोबिंदो के बड़े भाई जो हैं उनका नाम मोहन घोष है। नेम द पोइट हु कंपोज द एंशियंट लेजेंड एंड बैलेड्स ऑफ हिंदुस्तान। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप राइट डाउन कर लें या लिख लें। तोरू दत्त जो हैं उन्होंने ये वर्क लिखा है, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन इंडियन लिटरेचर, एंशियंट लेजेंड्स एंड बैलेड्स ऑफ हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है इससे आगे। अ क्रिटिक सेड दैट तोरू दत्त वाज अ क्लासिक राइटर हु प्लेस्ड हर कंट्री and was the first to do so on the international map of letters। who was the critic? तो इसका राइट आंसर है पद्मनी सेन गुप्ता। दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर एंड रेंडर्ड सम ऑफ हिज वर्सेस इनटू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर है आर एन टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये वही हैं। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ग्रुप ऑफ पोइट्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय टैगोर's मिस्टिज्म एंड पोइट्री। तो ये ग्रुप था हर्टेक, क्रेन और एजरा पाउंड। इनके ऊपर ये वर्क लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इन 1913 टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीतांजलि। द गीतांजलि ये बुक का नाम है जिसकी ट्रांसलेशन के इवज़ इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 के अंदर। 1913 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस। सवित्री एन एपिक इन ब्लैंक वर्स वाज रिटन बाय श्री औरोबिंदो। आगे क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट सेलिब्रेटेड पोइट इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री? तो इसका राइट आंसर है हेनरी डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Naseem Hizkiel was the first Indian poet to express a modern Indian sensibility in modern idiom. Who was? K.N. दारूवाला। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। आई रिगार्ड माई सेल्फ एज इंडियन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश। हु सेड दीज वर्ड्स इन अबाउट हिज ओन पोइट्री। तो इसका राइट आंसर है नसीम हिजकियल। नसीम हिजकियल वाज अ पोइटिस्ट। शी सेड दैट अबाउट हर सेल्फ। K.N. दारूवाला was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इन 1984। तो जिसके इवज़ इनको ये अवार्ड मिला था उसका नाम है द कीपर्स ऑफ द डेड। ये इन्होंने वर्क लिखा था जिसकी वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 के अंदर। तो इसको राइट डाउन कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PPSC एग्ज़ाम। A professor of physics turned into a poet at the age of 50 in 1968. Who is the poet? तो इसका राइट आंसर है जयंत महापात्रा। ये उनका नाम है। तो ये फिज़िक्स के प्रोफेसर थे जिन्होंने पोइट्री की तरफ जो बाद में पोइट बने थे 1968 में एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में जाकर। विच ऑफ द विच ऑफ द महात्मा गांधी वर्क्स इन वन ऑफ द impressionable classics of our time। तो इसका राइट आंसर है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी के वर्क हैं जो कि क्लासिक टाइम में कंसिडर किए जाते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है JL नेहरू। तो दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको राइट डाउन करें या फिर इससे स्क्रीनशॉट लें बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट रिटन बाय डॉक्टर राधा कृष्णा डॉक्टर S राधा कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है द फ्यूचर पोइट्री। तो ये जो वर्क है ये राधा कृष्णा ने नहीं लिखे। इसके अलावा जो जितने भी नीचे वर्क आ रहे हैं वो सभी राधा कृष्णा ने लिखे हुए हैं। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, कॉल्की एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ ये उसी के हैं सारे। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस। हु रोट माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी। तो इसका राइट आंसर है RK नारायण। इसको भी राइट डाउन करें। इन विच ईयर कशवंत सिंह ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मॉलिस अपीयर्ड। इसका राइट आंसर है 2002। इसका राइट आंसर है 2002। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगला इनटू इंग्लिश द लेक ऑफ पाम्स एंड द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। तो इसका राइट आंसर है RC दुत्ता। क्वेश्चन नंबर 20 KS Venkatramani's novel Kandan the Patriot, which is akin to Pearl S. Book's The Good Earth, is set against the background of। तो इसका राइट आंसर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Which is the debut novel written in 1935 by मुल्कराज अनद। तो इसका राइट आंसर है द अनटचेबल। आप इसकी डेट को नोट करें और जिसने जो वर्क है उसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 बाखा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन अनद अनटचेबल। ये जो वर्क है ये जो नावल है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बाखा का है। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस। This can be asked in PPSC. Who was the winner of the first
साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो इसका राइट आंसर है R.K. नारायण। मल्कराज अनद वाज अवॉर्डेड द सत्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस। ये उसका वर्क है जिसकी वजह से इसे ये सत्य अकेडमी अवार्ड मिला था, द मॉर्निंग फेस। हु वाज द फॉलोइंग नॉवलिस्ट पायनियर्ड द ओरिजिनल नावल इन द इंडियन इंग्लिश नावल? तो इसका राइट आंसर है R.K. नारायण। R.K. नारायण क्रिएटेड द रॉयन नाउन एज मलकुदी। मलकुदी इसका राइट आंसर है, जो उन्होंने रीजन के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है मलकुदी। रामास्वामी इज़ अ करेक्टर इन राजा राव सरपेंट एंड द रोप। ये उसके करेक्टर हैं, यू हैव टू राइट दिस। कमला मरकंदाया मरकंदाया इज द pseudonym of कमला परनाया टेलर। ये उनका स्यूडोनेम है। स्यूडोनेम दोस्तों वो नेम होता है जिसको आप निक नेम या फिर जो आप ये भी कह सकते हैं कि अपना नाम छुपाने के लिए जो नाम इस्तेमाल राइटिंग में किया जाता है उसे स्यूडोनेम कहा जाता है। नाथन एंड रखमनी आर कैरेक्टर इज कमला मरकांडियाज। तो इसका राइट आंसर था नेक्टर इन अ सीव। सॉरी, मैं इसे भूल गया, इसको मैं आपको करवा देता हूँ, डोंट वरी। ये इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए। तो यू हैव टू कीप इन माइंड। हु इज़ द ऑथर ऑफ बाय बाय ब्लैकबर्ड? अनीता देसाई। अनीता देसाई ने ये बुक लिखी है, बाय बाय ब्लैकबर्ड। बेनका वाज रिटन बाय तौरू दत्त। मधवी कति इज़ द मैडन नेम ऑफ कमला दास। ये उसकी मैडन का नेम है कमला दास की, मधवी कति। सलमान रशदाई वन द बुकर्स अवार्ड इन 1993 फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन। जो मिडनाइट चिल्ड्रन है इसका वर्क, उसके लिए इसको बुकर्स अवार्ड मिला था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 35। भवानी भट्टाचार्य वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज फेमस नावल। तो इसका राइट आंसर है शैडो फ्रॉम लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 36। विच इज़ द लेटेस्ट नावल पब्लिश इन 2005 ऑफ सलमान रशदाई? तो इसका राइट आंसर है शालीमार द क्लाउन। शालीमार द क्लाउन इसका लेटेस्ट नावल है जो अभी पब्लिश किया गया है 2005 के अंदर। तो आपको क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीपीएससी के अंदर, तो आपको इनका पता होना चाहिए, क्योंकि जो रिसेंटली जो काम है पीपीएससी के अंदर मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको राइट डाउन किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। The Company of Women and the Lee are novels written by. This is very important question, very important MCQs, तो आप इसको याद रखिएगा। कशवात सिंह जो इनका नावल है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कंपनी ऑफ वोमेन एंड दिल्ली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट वाज इंक्लूडेड बाय कैमो, सैट्रे, किरकीगार्ड एंड द गीता एंड महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर है अरुण जोशी। अरुण जोशी जो हैं उन्होंने ये नॉवलिस्ट की लिस्ट में ऐड किया जाता है इनको भी। विक्रम सेठ फेमस बायोग्राफी टू लाइफ्स वाज पब्लिश इन 2005 के अंदर ये वर्क पब्लिश हुआ है। इंग्लिश अगस्त एंड इंडियन स्टोरी इज़ अ फेमस नावल रिटन बाय
अमानिया चटर्जी ने ये जो है वो नावल लिखा है, इंग्लिश अगस्त एंड इंडियन स्टोरी। David Davidar, in his debut novel The House of Blue Mangoes, created a fictional heroine known as Chivatra. Name of the author of following novel One Night at the Call Center and 5 Point Someone। तो इसका राइट आंसर है चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 43। Atiya Hussein's only novel is the story of Leela's revolt against the joint family system named Sunlight on a Broken Column। तो इस नावल का नाम है द सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम, और ये नावल जो जॉइंट फैमिली है उसकी रिवॉल्ट के ऊपर लिखा गया है कि किस तरह जो जॉइंट फैमिली है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अरुंधति रॉय's डेब्यूट नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अपीयर्ड इन 1997। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीपीएससी में पूछा भी गया है, तो आप इसको राइट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें इसका, ताकि आपको ये बातें याद रहें, आप देखते रहें और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छे नंबर हासिल कर सकें, मेरिट पे आ सकें। जेवी दासाई होली इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल प्लेइंग पोइटिक प्रोज। तो ये आपको याद रखना है, ये किसकी है? जेवी दासाई होली इज़, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल प्लेइंग पोइटिक प्रोज है। क्वेश्चन नंबर 46 और इसका राइट क्वेश्चन है शिवा के कुमार रोड लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी। दोस्तों इसको याद रखिए, इसको राइट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड documentary and critic techniques in Indian English drama? This is very very much important question. आसिफ गोरिम 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 होए यार इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं, प्रोनाउंस करने में मुश्किल आ जाती है। गोरिश कर्नक्स तगलक एंड ताले डंडा आर हिस्टोरिकल प्ले। ये दोनों ही हिस्टोरिकल प्लेज हैं, बोथ आर हिस्टोरिकल प्लेज। आइडेंटिफाई द प्लेज इन विच कर्नल यूजेस फोल्क टेल्स। जो फोल्क टेल हैं वो कौन से प्ले के अंदर इस्तेमाल हुई हैं? तो वो है याहू वदाना नागा मंडाला। ये जो प्ले है इसके अंदर जो है वो फोक टेल्स इस्तेमाल की गई हैं। फोक टेल होते हैं दोस्तों, ये फोक टेल जो हैं ये कहानियाँ होती हैं, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की कहानी है उसको कहा जाता है। was the first Indian citizen to be awarded and also first Asian to be awarded in 1913। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही रविंद्रनाथ टैगोर पीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों आज आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।